मेष राशि का स्वामी मंगल ग्रह होता है। राशि चक्र में इस राशि का पहला स्थान होता है। इस राशि के जातक का स्वभाव जोशीला और ऊर्जा से भरा होता है। ये लोग आवेगी और साहसी होते हैं। इन्हें घूमने का बहुत शौक होता है। यह लोग बहुत ही भावुक स्वभाव के भी होते हैं। इस राशि के जातक स्वतंत्र विचारों वाले होते हैं। आर्थिक जीवन, मेष राशि वालों की आर्थिक स्थिति इस वर्ष पहले से बेहतर रहेगी और शनि का मकर राशि में होने से शनि की दृष्टि धन भाव में रहेगी, जिससे धन को लेकर फिजूल खर्ची कम होगी। किसी कार्य को लेकर कर्ज लेना या चुकाना चाहते हैं तो अड़चन नहीं आएगी। मई से पहले और अक्टूबर के बाद जमीन में निवेश करने से फायदा होगा। यदि आप शेयर बाजार में धन लगाना चाहते हैं तो सितंबर के बाद का समय उत्तम दिखता है। पिता से मिलने वाली संपत्ति से भी इस वर्ष लाभ प्राप्त हो सकता है। साल के अंत में किसी मित्र या रिश्तेदार को पुराना दिया हुआ धन भी वापस मिलने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। करियर, व्यापार, करियर उन्नति का संकेत दे रहा है। इसका कारण है कि आपकी राशि के कर्म भाव के स्वामी शनि देव हैं, जिन्हें स्वयं कर्म फलदाता, न्यायप्रिय, दंडाधिकारी कहा जाता है। ऐसे में शनि देव का प्रभाव आपके लिए सबसे बेहतर साबित होगा। ग्रहों की स्थिति इस समय आपको पूर्व के अनुसार बेहतर परिणाम प्रदान करेगी। पारिवारिक जीवन, मेष राशि वालों के लिए वर्ष की शुरुआत परिवार के साथ किसी गलतफहमी के साथ हो सकती है। आपस में किसी बात को लेकर भ्रम की स्थिति बनी रहने की संभावना है। राहु का परिवार भाव में गोचर करने से रिश्तों में भी बिना बातचीत के खटास के साथ बेवजह खर्चे भी बने रहेंगे। मई से जुलाई तक के समय घर में किसी भी तरह का खुशनुमा माहौल बना रहेगा, जिससे रिश्तों में सुधार अवश्य ही आएंगे। वर्ष के मध्य में माता पिता की सेहत का भी ध्यान रखें और बच्चों के साथ दोस्त बनकर रहें। वर्ष के अंत में नया घर या वाहन आने से आप बहुत खुशी महसूस करेंगे और परिवार का आपसी मेलजोल भी बढ़ेगा। प्रेम, विवाह, इस वर्ष मेष राशि वालों के लिए साल की शुरुआत प्रेम जीवन के लिए शुभ है। अगर किसी गलतफहमी की वजह से आपसी तनाव भी होता है तो उसे आपस में बैठकर बातचीत से सुलझा लेंगे। अगर आप अकेले हैं तो मार्च के बाद आपको कोई पसंद आएगा। अगर ऐसा होता है तो समय से ही अपने प्रेम का इजहार कर दे। मई से जून के महीने में आपके ही अहम की वजह से रिश्ते में खटास आ सकती है। ऐसे समय में सोच समझकर चलें। वैवाहिक लोगों के लिए यह वर्ष मिला जुला रहेगा, परंतु साल के मध्य में किसी तीसरे के आ जाने से साथी से आपसी मतभेद हो सकते हैं। इस समय में बहुत ही सावधानी से अपने रिश्ते को निभाएं। सितंबर के बाद जीवन साथी के कार्य में बदलाव आने से आपको आर्थिक रूप से फायदा होगा और घर में खुशहाली का माहौल भी बनेगा। इस समय में आप भी उनकी खुशी में शामिल रहेंगे तो उनको बेहतर महसूस होगा और आपका आपसी प्रेम भी बढ़ेगा। स्वास्थ्य, सेहत, इस वर्ष आपका स्वास्थ्य मिला जुला रहने वाला है। यदि आप किसी लंबी बीमारी से ग्रस्त हैं तो इस वर्ष आपको इससे छुटकारा मिल सकता है, लेकिन आपके लिए आवश्यक होगा कि आप काम के साथ साथ थोड़ा आराम भी करें, अन्यथा आपको अत्यधिक थकान हो जाएगी और उसका प्रभाव आपकी शारीरिक क्षमता पर पड़ेगा। यूं तो आप पूरे समय चुस्ती फुर्ती से भरे रहेंगे, लेकिन फिर भी जुलाई के बाद आपको अपने भोजन पर ध्यान देना होगा। गरिष्ठ भोजन से बचकर रहें। साल के मध्य में अपने पिता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। उपाय, हनुमान जी की आराधना करें। हनुमान चालीसा, सुंदरकांड का पाठ करें। प्रत्येक मंगलवार व शनिवार को सुंदरकांड अवश्य पढ़ें। इससे 2021 का वर्ष आपके लिए मंगलमय बना रहेगा।